ओम शांति। आज 27 जून 2026 मीठे बाबा के मधुर साकार महावाक्य। आज मीठे मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे जी हुकुम बाबा, याद से आत्मा का खिचड़ा निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। याद से ये मन जब परमात्मा को याद करता है तो इस मन में जो किचड़ा होता है 63 जन्म से अपने आप को शरीर समझा, और शरीर से मैं, मेरापन और अलग अलग पहचान, एक ही व्यक्ति होता है लेकिन एक ही व्यक्ति के बहुत सारी पहचान हो जाती है कि मैं मम्मी हूँ, मैं पापा हूँ, मैं ये किसी की बुआ लगती हूँ, मैं किसी की दीदी हूँ, या फिर मैं किसी सेंटर की इंचार्ज हूँ, या फिर मैं नाम मान शान, ये कामनाएं, ये इच्छाएं, ये इमोशंस, फीलिंग्स, दुख दुविधाएं, सबसे एक जो है लगाव हो जाता है। और यही लगाव होता है हमारे मन के भीतर का कचरा। अपने आप को हम शरीर समझते हैं, तो जब हम याद करेंगे परमात्मा को तो ये मन है, तो इस मन की जो है ईगो की लेयर उतरती जाएंगी। तमो प्रधानता अर्थात हमारे जो विचार हैं, तमो अर्थात शूद्र हैं, रजो अर्थात वैसे हैं, और ये क्षत्रिय अर्थात और ब्राह्मण अर्थात जो सतो, सारे ही खत्म हो जाएंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये फिजिकल जब रोल ख़त्म हो जाएगा तो ये रोल ख़त्म होने के बाद में ये मन धीरे धीरे अपने मूल रूप में लौटता जाता है। और लिमिटेड बंधन है जो टूटते जाते हैं माया के, और लिमिटेड बंधन जैसे जैसे टूटते जाते हैं वैसे ही बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। और बैकग्राउंड चेंज होते होते फिर ये समझ में आ जाता है कि मैं आत्मा हूँ, एक शरीर नहीं हूँ। अब आत्मा तो मैं थी, आत्मा तो मैं थी, लेकिन भूल चुकी थी। ये लेयर बीच में आ गई थी, सूक्ष्म मन में मैल जम गया था। तो ये माइंड के भीतर जब ये लेयर उतरती जाती है, विष भीतर का सागर मंथन हुआ तो विष उतरा। विष के बाद में बच ही जाती है लाइट, और वो लाइट थी, ऑलरेडी लाइट तो थी, लेकिन लेयर जमने के कारण मैं अपने आप को लाइट भूल गई थी। अब यहाँ पे मैं एक बची जाती हूँ सोल, तो सोल में हूँ। अब यहाँ पे यही समझने की बात है कि सोल तो मैं थी, लेकिन धीरे धीरे सतो रजो तमो में मैं आते आते अपने आप को मन में कन्वर्ट होते होते इन तीनों में लिपट गई थी, तो ये मन हो गया था। तो अब ये आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। तो ये मन जब खत्म हो जाता है इसका पूरा रोल, तो बची जाती आत्मा। आत्मा क्लीन है। अब यहाँ पे क्या कहेंगे, आत्मा क्लीन है। हम ये नहीं कहेंगे कि जैसे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि मैं साबुन धो के आती हूँ, ऐसे नहीं कहेंगे। ऐसे कहेंगे मैं हाथ धो के आती हूँ। हाथ को धोएंगे, हम शरीर को धोएंगे, किसी कपड़े को धोएंगे, तो ये जो परतें जमी हुई है वो जब धुल जाती है तो साबुन तो प्योर है ना, साबुन। अब मैं आत्मा प्योर हूँ, लेकिन मन पर लेयर जम जाती है तो समझ नहीं पाते हैं। तो हम अपने आप को, ये जो मूल स्वरूप है वो है आत्मा का, कि मैं हूँ ही आत्मा। अब यहाँ पे आत्मा बिल्कुल अलग है, एक ही स्रोत है, और वो एक स्रोत बच जाता है। अब यहाँ पे किसी का रोल, किसी का कैरेक्टर, किसी का ड्रामा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आत्मा निरंतर है। निरंतर आत्माभिमानी स्थिति में अब ये टिक जाती है तो ये बिल्कुल पावन हो जाती है। तो अपने घर में पहुंच जाता है ये मन, शांति धाम में जब ये पहुंच जाता है तब इसको समझ में आता है कि मैं तो था तो सही, लेकिन मैं जो है ईगो की लेयर के कारण अपने आप को शरीर समझने लग गया था। अब यहाँ पे इसको बिल्कुल समझ में आ जाती है जब बुद्धि बाहर से भटकना बंद हो जाती है और बुद्धि अपने भीतर एकाग्र हो जाती है, तब समझ में आ जाती है। प्रश्न है आज का, इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है। अंतिम जन्म ये किसका होगा, ये हमारा जो अंतिम जन्म हम सब कहते हैं अंतिम जन्म, तो अंतिम जन्म किसका है। जब हमारा मन पूरा उपराम हो जाएगा तो न्यारा हो गया, तो ये सूक्ष्म मन है। जब जब इसका नया जन्म हो जाएगा अर्थात ये मर जाएगा सूक्ष्म मन ईगो से, तभी ये इसको पता चलता है।
उत्तर है बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो। ये संगम का जो जन्म है, जब इसमें वर्षा लेते रहते हैं हम संगम पर, तभी हम बुद्धि को बाहर भटकाओ मत, फिर बुद्धि भटकना बाहर बंद हो जाती है। विष को छोड़ अमृत पियो। विष क्या है? विष जो हमारे चित्त पे जो लेयर जमी हुई रहती है ईगो की, ये लेयर से धीरे धीरे ये मैल भीतर ही गिरता रहता है। परमात्मा को याद करेंगे तब तो विष छूट जाता है और अमृत, उसके बाद में अमृत टपकना शुरू हो जाता है। तो अमृत अर्थात सतो प्रधानता की लाइट जो निरंतर याद रहती है, रखती नहीं, ऑटोमेटिक उसको याद रहता है कि मैं आत्मा हूँ। क्यों? क्योंकि अब मैं यहाँ पे शरीर नहीं हूँ, अशरीरी अवस्था आ जाती है ये बिल्कुल। तो यहाँ पे सत्युगी माइंड चमकीली अवस्था हो जाती है, सतो प्रधानता की अवस्था निरंतर रहती है। तो निरंतर आत्माभिमानी स्थिति, तो ये स्वर्णिम बुद्धि हो जाती है। तब अमृत जब टपकता है, जब ये सूक्ष्म मन मर जाता है, तब अमृत अजर अमर अविनाशी आत्मा इस स्टेज पे आ जाता है डायरेक्ट ये अवस्था तब। तो इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्मों की आदत मिटानी है। ये जो अंतिम जन्म मिला है हमको, ये शरीर है। तो शरीर से, रोल से, मन से, बातों से, दुनिया से, इस माया से, बेटे पोते नाते रिश्ते, ये जो फालतू के जो ये दो भी इन आँखों से, दोनों आँखों से जो भी दिख रहे हैं, इन इंद्रियों से जो भी महसूस हो रहा है, ये भौतिक जगत, ये पूरा ही मिट जाता है। तो इसीलिए रात दिन मेहनत कर दे ही अभिमानी बनो। रात दिन मेहनत मन करेगा कि मैं बाबा के साथ हूँ, और बाबा के साथ जैसे जैसे हम रहते हैं तो ईगो की लेयर उतरती जाती है और ये चित्त से ये झूठी परतें उतर जाती हैं विष की। उसी के बाद में देही अभिमानी अवस्था रह जाती है, उसमें दिन आ जाता है, रात हट जाती है। ओम शांति। आपका वेलकम है दोनों का। तो इसमें जो है बच ही जाता है क्या? एक लाइट बच जाती है। और ये दिन जो अवस्था आ जाती है, हमेशा बरकरार रहना आत्माभिमानी स्थिति में कि मैं सूर्य, अर्थात सूर्य होता है तो सूर्य क्या होता है? सबके घरों में बराबर रोशनी देता है। ऐसे ही आत्मा होती है, तो आत्मा के लिए तो सब ही आत्मा है, कोई भी शरीर नहीं है, इसलिए बराबर है सबके लिए। चाहे अब उसको दोनों पलड़ों में कोई कुछ भी दे रहा है, एक पलड़े में गाली, ईर्ष्या, निंदा, उसकी घृणा, उसको कुछ भी कह रहे हैं, उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आत्मा प्रभाव मुक्त है। दूसरे पलड़े में, दो पलड़े होते हैं तराजू के, दूसरे पलड़े में कोई उसको प्यार कर रहा है, कोई अच्छी बातें कर रहा है, कोई लिपा चोपी कर रहा है, कोई पैसे दे रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो नहीं लेती है। क्योंकि आत्मा क्या है? आत्मा साक्षी है, आत्मा बाहर से कुछ भी नहीं लेती है। आत्मा भीतर खुश है, आत्मा अपने अतीन्द्रिय सुख में खुश है। आत्मा को बाहरी माया की कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए आत्मा होती है देही अभिमानी स्थिति में, बिल्कुल उसे कहेंगे निरंतर। आत्मा बाहर से कुछ भी लेकर खुश नहीं होती है, चाहे कुछ भी हो, आत्मा को कोई लालच नहीं होता है। ओम शांति। शांतिधाम विश्रामपुरी है। शांतिधाम विश्रामपुरी है कि जैसे माता बहनें होती हैं, मंदिर जाती हैं, तो एक कुछ उनका रहता है, एक कहावत है कि घर में काम बाहर काम, हर की पैड़ी लो विश्राम। तो हर की सीढ़ियाँ, मतलब घर में काम बाहर काम, और मंदिर की सीढ़ियाँ होती ना, हर की पैड़ी लो विश्राम। तो ये विश्राम ये होता है कि जब ये मन अपनी याद की यात्रा से सीढ़ियों को वापस चढ़ जाता है, ये मन तो वापस चढ़ जाता है, ये माइंड तो अब ये क्लीन हो गया, तो विश्राम स्थल मिल जाता है इसको। शांतिधाम में विश्राम होता है। इस दुनिया में वो बात नहीं है। अब यहाँ पे पैड़ी तो भीतर से यात्रा की, याद की पैड़ी चढ़नी थी, तो ये सीढ़ियाँ चढ़ना, तो ये भीतर से सीढ़ियाँ जब ये मन चढ़ जाता है तब इसको विश्राम मिल जाता है। शांतिधाम विश्रामपुरी, तो यहाँ पे विश्राम मिल जाता है ना, एकदम विश्राम स्थल होता है हमारे माइंड के भीतर। हमारी ब्राह्मण चोटी जब खुल जाती है तब शांतिधाम उसे कहेंगे। तो इस दुनिया से सब थके हुए हैं। अब ये सब दुनिया से क्या थका हुआ है? ये मन। तो इस दुनिया से सब थके हुए हैं, चाहते हैं कि हम अपने सुखधाम में जाएं। सभी चाहते हैं ना सुखधाम में। तो सुखधाम में तो जब जाएंगे जब पहले हम शांति धाम में ये मन जाएगा, और शांति धाम में ये रेस्ट करेगा, अपने परमात्मा के साथ 1 साल रहेगा। वहाँ से सब कुछ भरपूरता आएगी, और उन्हीं सतो प्रधानता की लाइट से, वैरागी अवस्था से,
निरसंकल्प अवस्था हो जाती है। शांति धाम निरसंकल्प अवस्था, वहाँ पे किसी का संकल्प नहीं पहुँचता है, वही सतो प्रधानता की लाइट होती है। तब उसके बाद में सुख धाम में जाते हैं, अर्थात सत्युग सुख धाम। यह दुनिया अच्छी नहीं लगती। स्वर्ग को देखते हैं तो नर्क से दिल कैसे लगे। स्वर्ग को देखते हैं, जैसे सब समझते हैं ना स्वर्ग ऐसा है, तो नर्क अच्छा नहीं लगता है। और ऐसे ही जिसका माइंड स्वर्ग में चला जाता है उसका नर्क में आ ही नहीं सकता है। ये भी एक बहुत एक अजीब सी बात जो दूसरे सुनते हैं तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि एक बार जिसका सूक्ष्म मन मर जाता है वो कभी इस दुनिया का मालिक अब नहीं बन सकता है, कलयुगी दुनिया का। तो कहते हैं बाबा जल्दी करो, इस दुखधाम से ले चलो। बाप भी समझाते हैं यह तो छीछी दुनिया है, इनका नाम ही है डेविल वर्ड, नर्क। ये क्या है? शरीर समझना, अपने आप को मोह माया में जकड़ा हुआ मन, अपने रोल में अटका हुआ अपने आप को शरीर समझना, बंधनों से बंधा हुआ मन होता है। तो ये क्या है ही नर्क। ये कोई अच्छा अक्षर है क्या? ये डीटी वर्ड कहाँ डेविड वर्ड, ये डेविड वर्ड में ये सब तंग हो गए हैं, परंतु वापस कोई जा नहीं सकते। क्या करें? क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि खाद जब तक इस मन में है, ये मन जब तक मैला है तब तक ये मन लौट नहीं सकता है, बोझित है। मैला अर्थात बोझित होता है, माया से बंधा हुआ माइंड भारी रहता है। तो माइंड भारी रहता है तो ये बोझित रहता है मन, तो ये लौट ही नहीं सकता है अपने जो है वापस अपने मूल वतन में। दुनिया में दुख है ना, घर में भी कोई ना कोई दुख रहता है। तुम बच्चों की दिल में है बाबा अब हमें दुखों से छुड़ाने आए हैं। जो अच्छे निश्चय बुद्धि है वह बाप को याद कर भूलते नहीं है। उनको कहा ही जाता है सर्व का दुख हरता। बच्चे भी पहचानते हैं, अगर सब पहचान ले तो फिर इतने सब मनुष्य कहाँ जाकर बैठे, है ना। इतने सब मनुष्य कहाँ जाकर बैठे, यह हो ना सके। इसलिए ड्रामा में युक्ति भी ऐसी रची हुई है कि जो श्रीमत पर चलते हैं वही ऊंचे पद पा सकते हैं। ये युक्ति ड्रामा में ऐसी बनी बनाई है कि श्रीमत पर चाह कर भी नहीं चल सकते हैं, तो जो चलेंगे परफेक्ट हर बात को क्लियर से उसी बात पे रखेंगे कि आज मुरली में ये बात आई है, मुझे इस बात पे मन को बुद्धि को कमांड देनी है, अपनी बुद्धि को खींचना है कि हे बुद्धि तू इस बात को अब मान। तो इस तरह से परफेक्ट बच्चे होते हैं जो अनुशासन वाले थे। और अनुशासन उन बुद्धि को भी ऐसा ही अनुशासन रहता है कि वो उस बुद्धि को ऐसे अच्छे से पकड़ लेती है बात को ही। तो ये वही बच्चे होते हैं तो श्रीमत पर चलते हैं। तो ये ड्रामा बना बनाया है, ये ड्रामा कोई बनना नहीं है, नया बना बनाया ड्रामा है ये, कि ये था जैसा ही होती है, युक्ति ऐसी होती है। तो जो श्रीमत पर चलते हैं वो शांति धाम अर्थात पावन दुनिया में जाएंगे सजाए खाकर, है ना। बिना सजाए खाए बिना नहीं जा सकता है। ये मन है तो सजाए खाना क्या हो रहा है यहाँ पे। कोई कह रहा है कि मैं पति से दुखी, कोई कह रहा है मैं परिवार से दुखी, कोई जात पात ऊंच नीच, कोई कहता है हम तो दीदियों से दुखी, कोई कहता है सेंटर से दुखी, कोई कहता है किससे दुखी। हकीकत में क्या हो रहा है कि हम हमारे मन से दुखी हैं, दूसरों से दुखी नहीं है। हम हमारे मन से दुखी है। ये मन क्या है? ये मन इस दुनिया को सच समझता है, तो हम खुद से ही दुखी हैं, कोई और हमको दुखी करने वाला नहीं है। और ये मन जब परमात्मा को याद करता है तो मन भीतर से घबराता है। मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई रहती है, तो मन जब परमात्मा को याद करता है तो ये मन घबराता है, ये मन सीधा नहीं जाता है ना। ये मन सीधा नहीं कनेक्शन होता है, ऐसे 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 ये मन बड़ा तकलीफ से बाहर निकलता है। तो ये क्या हो रहा है? जो शब्द आया है कि अपने भीतर है ये सारी माया। तो ये सजाएं खाकर भी, सजाएं खाकर, क्या खाकर? ये जो बात है कि मन ही भीतर तड़पता है, तो सजाएं खाकर भी शांतिधाम अर्थात पावन दुनिया में जाएंगे। तो ये मन जब अपने मूल रूप में लौटता है तो इस मन में एक पतली सी धागे जैसी एक अवस्था आ जाती है। ये मन मरता है तब कि ये मन ऐसा मरता है कि ये भीतर ही सजाएं खाता है और फिर अपनी पावन दुनिया में चला जाता है। परंतु उच्च पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ता है अपने भीतर से, अपने भीतर से ही अपने आप को डिटैच होना पड़ेगा। तो दूसरा पावन बनने बिगर पावन दुनिया में कोई जा ना सके। अब दूसरा नहीं जा सकता है, जिसका जो पार्ट है वही जाएगा।
पावन जाना सके। ये जो कहते हैं कि फलाना ज्योति ज्योत समाया वापिस गया, ये हो नहीं सकता है। जो पहले पहले सृष्टि पर आए हैं, पहले पहले अर्थात जो आत्मा पहले पीला पत्ता हो जाता है मन, तो अब जाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। ये मन जब तपस्या करेगा तो मन अपने तप से अपने बल से फिर अपनी शाह अर्थात राजाई बादशाही अवस्था को वापस लेता है। कि ये जो आ जाती है यहाँ पे कि त्याग और तपस्या, जब ये मन परमात्मा को याद करेगा तो ये पूरी दुनिया, ये सूक्ष्म जो अवस्था है, वैरागी जो अवस्था आ जाएगी, ये मन में वैराग्य आ जाएगा तो ये सीधी कमांड ऊपर चली जाएगी। और ये तपस्या से ही ये सब कुछ जो अवस्था आ जाती है, बाप को हम पुकारते हैं तो बाप हमको सुख दुख से ये लिबरेट कर देते हैं, छुड़ा देते हैं सजाओं से। तो कृष्ण आदि और किसको थोड़ी पुकारते हैं, क्रिश्चियन हो मुसलमान हो सब वो गॉड फादर कह बुलाते हैं। आत्मा बुलाती है तो अपने फादर को, है ना, मन बुलाता है अपने फादर को, ये मन है पुकारता है। फादर कहते हैं तब हैं जब समझते हैं हम आत्मा है। फादर कहते जब हम समझते हैं आत्मा है। आत्मा भी कोई चीज़ है ना, आत्मा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आत्मा एक सूक्ष्म मन है, जरा सा ही है कि जैसे सांस टूटती है तो क्या समझे कि धागा बाल भी होता है ना, उससे भी पतला श्वास जब लास्ट में हो जाता है तब ये जीव निकलता है। अर्थात ये जीवात्मा जिसको कह रहे हैं, कंबाइंड जब तक रहता तो जीवात्मा। लेकिन अब ये मन अलग हो जाता है, साक्षी जिसको कहा जा रहा है, मन अलग और शरीर अलग, ऐशरीरी। तो यहाँ पे डिटेच होंगी तो पहले ये मन मरेगा, इस माया से परे हो जाएगा तो ये मन लिबरेट हो जाएगा, यहाँ से छूट जाएगा। तो ये मुसलमान हैं, जो क्रिश्चियन हैं, ये सब जो बताते हैं तो आत्मा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, स्टार है, अति सूक्ष्म है। जैसे बाबा है वैसे ही आत्मा का स्वरूप है, जैसे परमात्मा है वैसे ही आत्मा भी उसी का एक ही स्वरूप है। तो अब तुम बाप की महिमा करते हो, वह सत्य चित्त ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, तुम्हारी आत्मा भी उनके समान बनती है। चित्त बहुत कम आता है, सत्य चित्त। तो चित्त की लेयर उतरे बिना हम, चित्त की लेयर अर्थात ये विष जो चित्त में जमा हुआ रहता है माइंड में, तो विष उतरे बिना हमारा चित्त क्लियर नहीं हो सकता। और सत्य चित्त, तो चित्त साफ होगा तभी सत्य इस माइंड के अंदर निवास करता है, अवतरण होता है परमात्मा का। जब चित्त की लेयर उतर जाएंगी तो हमारा जो है रोल खत्म हो जाता है, तभी सोल वाली अवस्था आ जाती है, यहाँ पे डिटेच अवस्था। तो ये आनंद का सागर, प्रेम का सागर और ये पवित्रता का सागर, ये सारी बातें आ जाती हैं। जो परमात्मा के गुण है वही सेम आत्मा के गुण होते हैं। तो ये आदि मध्य अंत की जो बात है, ये कोई मनुष्य मात्र यह ज्ञान नहीं है। तो ये ज्ञान मनुष्य अर्थात मन के वश होता है। हाँ, समझ सारे सकते हैं, वो सब कुछ जानते हैं बाबा के बच्चे, पूरे ज्ञान जितना कोई नहीं जानता है बाबा के बच्चे जानते हैं। कोई कह रहा 50 साल से है, कोई कह रहा 40 साल से है, कोई कह रहा 25 से है, लेकिन होता तो ये भीतर है। अब इसको बाहर से वो समझ चुके हैं, वो बात अलग है। लेकिन 84 का जो एग्जाम्पल है, जो एक उदाहरण है, वो भीतर होता है। जन्म जन्म की जो होती है, जिनकी तपस्या होती है, और जो पहले से बने हुए बच्चे होते हैं उनको बनना नहीं है, वो तो हैं ही ऑलरेडी। तो ये 84 का जो एग्जाम्पल है, तो ये हमारे भीतर 84 जन्म सिर्फ और सिर्फ, अब यहाँ पे लाख नहीं है। तो सारा भारत सारी जो बात है कि सारा भारत सारी विलायत ढूंढ लो, कोई को भी पता नहीं है कि आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाती है, किसी को भी ये पता नहीं है। क्योंकि 84 लाख तो एग्जाम्पल है, 84 लाख जन्मों का तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकते। 84 लाख जन्मों का कोई वर्णन ही नहीं कर सकते। बाप कहते हैं तुम बच्चे जन्मों को नहीं जानते हो, हम सुनाते हैं। वह सब सुनते हुए भी पत्थर बुद्धि समझते नहीं कि 84 लाख जन्म हो तो कोई सुना ही कैसे सके। पत्थर बुद्धि अर्थात जब तक ये बुद्धि खुलती नहीं है, जब तक ये हमारी तीसरी आंख नहीं खुलेगी, जब तक ये पत्थर, तो पत्थर के क्या होगा, है ना। पत्थर में कभी बहुत सारे पत्थर थोड़ी हो सकते हैं, पत्थर तो एक ही रहता है।
और जैसे ही समझते हैं हम कि जैसे ये प्रकृति खुलती है तो प्रकृति खुलेगी, उसी के बाद में उसका नया माइंड होगा, उसी के बाद में भीतर में उसकी जो अवस्था होगी सूक्ष्म मन निकल जाएगा, उसके बाद में उसमें पूरा यूनिवर्स भीतर बनता है कच्चे माइंड के भीतर। जैसे एक उदाहरण से समझेंगे, एक पपीता होती है, पपीता लाल रंग की होती है अंदर से, तो उसको लाल है, सॉफ्ट है, वो एकदम नरम है, तभी तो उसमें बच्चे बनते हैं, बीज, जब भी तो उसमें बीज बनते हैं, है ना। ये सब देखा होगा सबने, भाई बहनों ने। एक पपीता होता है, पपीता को काटेंगे तो उसमें देखना इतने सारे बीज निकलेंगे। तो वो कैसे होता है, ये माइंड जब खुल जाता है, कच्चा हो जाता है, रेड हो जाएगा, तो इसके अंदर जो है उल्टा झाड़ बनेगा, तो शिव के द्वारा जो रचना होगी तो वो बनेगी। तो ये क्या है, ये मनुष्य को समझ में नहीं आ सकता, ये है, ये भीतर की अवस्था है। तो इसके अंदर जो पार्ट आ रहा है वो ब्रह्मा विष्णु शंकर का जो है सूक्ष्म मन जब खत्म हो जाता है तभी। तो हमने 84 जो जन्म लिए हैं, तो ब्रह्मा ने भी 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा अर्थात जो आप जिसको ब्रह्मा कह रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन सतो प्रधानता की जब अवस्था हमारी होती है तो हम ब्रह्मा बाबा का जब ज्ञान शुरू करते हैं, सबसे पहले ब्रह्मा जैसा आचरण, सबसे पहले ब्रह्मा जैसा आचरण, ब्रह्मा बाबा को जितना हम समझ जाते हैं भीतर से, उतना हम ब्रह्मा द्वारा, अब यहाँ पे तीनों अवस्था अलग आ रही है, ब्रह्मा द्वारा सतो प्रधानता की लाइट, विष्णु द्वारा मेंटेन करना, और शंकर द्वारा विनाश। इसमें शंकर का आज नाम नहीं है, लेकिन होता जब ही है। तब यहाँ पे ब्रह्मा और विष्णु, तो ब्रह्मा और विष्णु, तो विष्णु सो ब्रह्मा, फिर विष्णु सो ब्रह्मा अर्थात श्री कृष्ण, तो विष्णु सो ब्रह्मा, तो श्री लक्ष्मी नारायण, श्री लक्ष्मी नारायण क्या आ रहे हैं यहाँ पे, अब सोल है, रोल नहीं है, श्री लक्ष्मी नारायण अर्थात पावरफुल सोल। तो 84 जन्म ले फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। ब्रह्मा सरस्वती क्या होता है, अब यहाँ पे ब्रह्मा अर्थात सोल और सरस्वती भी अर्थात सोल, ना कि रोल, ये लाइट है एक। तो दोनों ही, ब्रह्मा बाबा भी अब यहाँ पे सोल, और जो जगदम्बा मम्मा को कह रहे हैं वो भी सोल। तो ये कब आ जाता है ज्ञान, ये लगभग जब हमारी अवस्था भक्ति मार्ग को समझते हैं अब, कि भक्ति मार्ग में जैसे ही हमारी शक्तियाँ ऊपर आती है, कंठ के पास हमारी जो है सरस्वती आ जाती है कंठ में, तो सरस्वती कंठ में आएगी, शक्तियाँ ऊपर जा रही हैं। अब यहाँ पे शंकर का आज नाम नहीं आया है, क्यों, क्योंकि अब कभी आता है कभी नहीं, शंकर नहीं आया। तो ये ब्रह्मा द्वारा सरस्वती में आपकी 16 कलाएं आ जाती है सरस्वती में, तभी आपका ये कमल पुष्प समान अवस्था होता है। तो ये भक्ति समझाई गई है यहाँ पे। लेकिन डिटेच अवस्था आ गई फिर लास्ट में जब आप डिटेच हो जाएंगे, न्यारे और प्यारे हो जाएंगे, तभी उसी के बाद में ही आप सोल हैं, कोई भी रोल नहीं है। अब यहाँ पे आप एक लाइट है, वो भी लाइट है, ब्रह्मा बाबा भी लाइट, सरस्वती लाइट, सब लाइट है, कोई भी रोल नहीं है। तब ये हमारी आ रही है अध्यात्म अर्थात बिल्कुल डिटेच अवस्था। तो ये भी समझने की बात है, ये कहाँ है, हमारे ही भीतर की समझने की बात है। क्योंकि जो है आपकी जो तपस्या है भीतर की होती है, याद की जो जर्नी होती है भीतर की होती है, बाहर की नहीं होती है ये। तो बाप कहते हैं 5000 वर्ष बाद आकर समझाता हूँ। 5000 भी क्या है, जिसको 5000 लग रहे हैं, अभी ये 5000 है ही नहीं उसके आत्मा के लिए, तो 5000 कुछ नहीं होता है, ये आंकड़ा हो गया 5000, उसके लिए तो शून्य है, बिल्कुल खाली है सब कुछ। तो 5000 वर्ष का चक्र है। अभी तुमने वर्णों का राज भी समझाया है, हमसो का अर्थ भी समझा है, हमसो, है ना, हमसो। और मेरे मन से जब मैं आत्मा डिटैच होती हूँ तो सो अर्थात लाइट, कुछ बचता ही नहीं है, बीच में आत्मा हूँ ना, तभी तो उस स्टेज पे पहुँचेंगे देवताओं की पे। पहले हम सो, पहले हम बहुत सारे आत्माओं में बटे हुए हैं, हम बहुत सारे मन हैं, मैं मम्मी, मैं पापा, मैं बंधु, मैं सका, हम परिवार, हम नहीं है अब यहाँ पे। जैसे ये मन सो अर्थात अपने आप को पहचानेगा कि मैं आत्मा हूँ, तब ये सो पहले आत्मिक स्वरूप में जाएगा, तब सब आत्मा ही है, कोई भी रोल नहीं है अब यहाँ पे। अब सब भी नहीं है, सब भी समझाने के लिए कहा जा रहा है, सिर्फ एक स्रोत बच जाता है, उसी स्रोत से पूरी पृथ्वी चल रही है। अब यहाँ पे कुछ भी सच नहीं है। तो ब्राह्मणों का ये जन्म है, ब्राह्मण अर्थात कौन है, सोल। तो ये है ही तुम्हारी हीरे जैसा जन्म, सोल वाला हीरे जन्म, बिल्कुल डायमंड अवस्था हो जाती है माइंड के भीतर। बाप कहते हैं ये तुम्हारा उत्तम शरीर है, तो उत्तम ते उत्तम, मैं आत्मा फर्स्ट, पुरुषोत्तम है ना, तो आत्मा फर्स्ट, सेकंड पर्सन,
बॉडी जो नीचे है, और फिर थर्ड पर्सन कोई और। तो ये तुम्हारा उत्तम शरीर है जिससे तुम स्वर्ग का वर्षा पा सकते हो। इसलिए अब और कोई तरफ भटको मत, किसी की भी तरफ। जब मन भटकता नहीं है ना, तो मन किसी तरफ भटको मत, उसी के बाद में ही अवस्था। भटको मत तब ज्ञान अमृत पियो, क्योंकि भटकना जब मन बंद हो जाता है तो मन का भटकना बंद हो जाएगा। मन ये सोचना बंद कर देता है, असोचता हो जाता है ना। तो मन जब तक इस दुनिया में होता है, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कहाँ मिलेगी, मैं बाबा का सेंटर पे जाऊँ, मैं मधुबन जाऊँ, मैं मंदिर में जाऊँ, मैं कहीं यात्रा करूँ, कहाँ भटकूँ, तो ये भटकता रहता है। ये मन चंचल घोड़ा, जब तक इसको शांति नहीं मिलती है। तो ये मन जब भटकना बंद हो जाता है, इस दुनिया में किसी से भी इसका कोई मोह नहीं रहता है, तो ये मन जब इंद्रियों से परे चला जाएगा और मानवीय हदों से पार बुद्धि चली जाएगी, और ये हमारे कपाट खुल जाएंगे, बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, तभी ज्ञान अमृत पियो। तब क्या हो गया, विष निकलने के बाद में आपकी ब्राह्मण चोटी से हमेशा ज्ञान अमृत निकलता है। ज्ञान अमृत निकलना अर्थात ब्राह्मण चोटी से अमृत की प्राप्ति, अजर अमर अविनाशी आत्मा हो जाती है, डिटैच जिसे कहेंगे, वरदानी आत्मा। तो समझ में भी आता है। बराबर 84 जन्म लेते हैं। कौन लेता है, ये हमारी डिटेच अवस्था की बात आ रही है कि आत्मा लेती है 84 जन्म। तब यहाँ पे आत्मा अर्थात खाली। तुम पहले सतयुग में सतो प्रधान थे, आपका जो अवस्था सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर सतो बने, फिर चांदी की खाद पड़ी। ये एकदम पूरा हिसाब बताते हैं ना। फिर त्रेता में आ गए तो चांदी की खाद पड़ी। अब गवर्नमेंट भी कहती है सोने में खाद लाएं, मिलाओ, 14 कैरेट सोना पहनो, सोने में खाद डालना। ये भारतवासी अपशगुन समझते हैं, है ना। माया आ जाती है तो उसको क्या समझते हैं, अपशगुन। शादी कराते हैं तो एकदम सच्चा सोना पहनते हैं। सोने पर भी भारतवासियों का बहुत प्यार है। क्यों, भारत की बात मत पूछो, सतयुग में तो सोने के महल थे, है ना। तो ये क्यों, क्योंकि भारतवासी सच्चा सोना क्यों समझते हैं, क्योंकि ये मन है, ये धीरे धीरे बॉटम में चला गया। शक्तियाँ बॉटम में चली गई है। शक्तियाँ माना हमारे भीतर दफन हो गई है, और हम इस दुनिया को, चकाचौंध की दुनिया को सच समझते हैं। तो हमको क्या लगता है, ये धन, ये सोना है, ये सच्चा है, ये चांदी सच्ची है, और ये पति सच्चा है, और पति ये है, ये मेरा पति है, ये मेरा श्रृंगार है। पति होता है तभी स्त्रियां श्रृंगार करती हैं। तो ये माया में मन डूब जाता है ये इस दुनिया में। और फिर ये नहीं समझ में आ रहा है कि सच्चा श्रृंगार तो आत्मा का है, सच्चा श्रृंगार तो वो है। और सच्चा श्रृंगार जिसको पत्नी समझती है, मांग भरना, बिंदी लगाना, तो सच्चा श्रृंगार तो जो मोतियों से भरी हुई मांग है, जो हमारा अमृत अर्थात मोतियों से भरी हुई मांग यहाँ तक होती है, वो हमारा सच्चा सच्चा परमात्मा होता है, पति। लेकिन हम भूल जाते हैं ड्रामा में अपने आप को रोल समझने के कारण। तो हम पूरे शरीर को श्रृंगार से भर लेते हैं, चूड़ियाँ हैं, मेहंदी है, जो भी हार है, मंगलसूत्र हैं, पता नहीं क्या क्या सब जानते हैं। तो ये चीज़ों को ही हम श्रृंगार समझते रहते हैं, और हम क्या है, ड्रामा में डूब जाते हैं। क्यों, क्योंकि शक्तियाँ बॉटम में चली गई है हमारी। हम अपने आप को रोल समझते हैं, तो हम इस दुनिया को ही सच समझते हैं ड्रामा अनुसार। गलती किसी की भी नहीं है इसमें, तो इसलिए ड्रामा अनुसार ही हो गया ये। अब ये भारत की बात है ना। क्योंकि जब मन ऊपर पहुंचेगा तो समझ में आएगा कि मैं आत्मा हूँ, मेरा तो जो है सच्चा सच्चा जो है। अब पूरी मेरी मांग भरी हुई मोतियों से तो जब होगी ना, जब सत्य परमात्मा को याद करते हैं। तो सत्युग में सोने के महल थे। सत्युग अर्थात क्या है, ये हमारी डायमंड की जो अवस्था है, माइंड की। सोने की ईंटें थी, है ना, सोने की ईंटें थी। जैसे यहाँ ईंटों की ढेरी लगी रहती है, वहाँ सोने चांदी की ढेरी रहती है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं, तो उसमें सोने की ईंटें देखी, सोचा ले जाता हूँ। तो ये क्या है, माया की बातें हैं। ईंटों की ढेरी, ऐसे ढेरी। तो ये हाँ, सोने ज्वारातों की जो ढेरी होती है, ये ढेरी होती है हमारे माइंड के भीतर। कि लाइटें फुल भरी हुई रहती है माइंड में, आत्म अभिमानी स्थिति निरंतर होती है। तो हमेशा लाइट से भरा हुआ जगमगाता रहता है हमारा माइंड। तो हमको कमी कमजोरी महसूस ही नहीं होती है कि हम रोल हैं। तो रोल ही नहीं है तो हम उस चीज़ को उठाएंगे क्यों।
हमारी इच्छा जाती ही नहीं है किसी चीज़ के लिए, जाती ही नहीं है, क्योंकि आत्मा इच्छा मात्रम अविद्या होती है। तो आत्मा को होता ही नहीं है मैं इस चीज़ में लालच करूं, उसको लालच होता ही नहीं है। वो क्यों ईंटों को समझेगा, वो क्यों किसी ढेरी को उठाएंगे, क्योंकि अनुशासन जितना होता है वो आत्मा में ही होता है। तो ये जो अवस्था आ जाती है ढेरी, अर्थात ये क्या हो जाती है कि हमारी जो सतो प्रधानता की लाइट है वहाँ पे जो उल्टा झाड़ है वो ढेरों रस से भरा हुआ है। और ऐसे रस में जाने के बाद में कोई का भी मन लालची नहीं रहता है। तो माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं। तो इसमें सोने की ईंटें देखी, सोचा मैं ले लूं, तो नीचे उतरा तो देखा कुछ भी नहीं है ना। तो नीचे उतरा तो देखा ये कुछ भी नहीं है, ये सब खत्म हो गया। कुछ न कुछ बात लगती है बच्चियां समझाती हैं, समझती हैं। अभी हम फिर से स्वर्ग में जाते हैं, फिर अगर पति आदि तंग करते हैं तो बेचारी अंदर ही रोती रहती हैं। तो अंदर रोना माना अपने अपने आप को, बॉडी जो है देह का बयान जब तक रहता है तब तक अंदर ही अंदर अपने आप को रोल समझते रहते हैं। कब हम सुखधाम में जाएंगे, है ना। जब तक अपने आप को फिजिकल रोल समझते हैं तब तक कुछ ना कुछ बातों में रोना, अबलाएं, है ना, अपने आप को रोल समझना, मैं अबला हूँ, मैं एक दुखी हूँ, मेरे में ये दुख है, परेशानी, या हाय हाय, या कुछ किसी ने कुछ कहा और थोड़ा सा दुख हो जाता है तो ये दुखी हो जाते हैं, तो रोती रहती हैं। इस दुनिया को सच समझते हैं वही रोते हैं। इस दुनिया को, झूठी दुनिया को जो सच समझेगा तो वो रोता ही रहता है अपने आप को रोल समझने के कारण। और ये समझते हैं बाबा सुख धाम में कब जाएंगे। तो सुख धाम कोई ऐसा नहीं है कि हम इस शरीर को छोड़ते सुख धाम जाएंगे। सुख धाम में जाने का अर्थ है पहले अपना मन, अपना सूक्ष्म मन, पहले अपना सूक्ष्म मन भगवान के हवाले करना। तो ये सूक्ष्म मन है कि हे भगवान, मेरा ये दिल ले लेना किसी और की अमानत कहीं साथ ना चली जाए। तो ये मन है किसी और की अमानत है, किसकी, वो जो प्रजा है, पूरा यूनिवर्स है यहाँ पे। तो वो दिल उनका था, पूरा यूनिवर्स का था, परमात्मा का था, ब्रह्म का था, मेरा नहीं था। मैं रोल नहीं हूँ, मैं सोल हूँ। तो इसीलिए वो मन पहले दे देते हैं, तब सतयुग में वो अवस्था हमारी माइंड जाता है सतयुग में। ये शरीर नहीं है अब यहाँ पे, जिसको हम शरीर समझते हैं, शरीर नहीं है ये, भीतर की यात्रा जिसको कहेंगे। तो बाबा अब जल्दी करो। बाप कहते हैं बच्चे जल्दी कैसे करूं। बाबा कहते हैं जल्दी कैसे करूं, पहले तुम योग बल में अपना किचड़ा तो निकालो, है ना। पहले आप योग बल से अपने किचड़ा निकालो, अपने माइंड का कचड़ा तो निकालो। दूसरों का किचड़ा लेते रहते हैं, है ना, उड़ते तीर अपने ऊपर डालना। तो तुम कचड़ा तो निकालो, योग की यात्रा पर रहो। भीतर से आप अपनी योग की यात्रा पर रहो कि हमें तो सिर्फ और सिर्फ बाबा को याद करना है। सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार मर्ज करके अपने उस अवस्था में सत्य में लौटना है इस मन को। तो बाप धीरज देते हैं। बाबा क्या कहते हैं, धीरज देते हैं, शांति रखो, याद करो, तुम याद करोगे तभी मैं आऊँगा, तुमको लेके जाऊँगा। पुकारते भी हैं पतित पावन आओ, गाते भी हैं सर्व के सदगति दाता एक, है ना। तो ये मन अपने आत्मा की रूप में जब चला जाता है सदगति, इस मन को मुक्ति मिल जाती है। पुराने मन को, कैरेक्टर को जब मुक्ति मिल जाती है तभी सदगति, अर्थात अपने मन से मुक्ति, रोल के मन से मुक्त हो जाता है, माया मुक्त हो जाती है, तब सदगति हो जाती है, अर्थात जिसको कहेंगे जीवन मुक्ति में अगला स्टेज आएगा मुक्त होने के बाद में। अगला स्टेज जीवन मुक्ति वही होगा हमारा सतयुग, अर्थात सुखधाम। यहाँ की ही बात है, अकासुर बकासुर कहाँ की बात है, यहाँ की, भीतर भीतर की, यहाँ की, यानी लिमिटेड बंधन नहीं टूटते हैं उससे पहले, यहाँ की ही बात है। अकासुर बकासुर ये सब बातें इस संगम पर की हैं, इस संगम समय की है। अकासुर बकासुर की हम देखते हैं कृष्ण लीला में, श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ, गोपियों जो हैं बाल गोपी थे उनके साथ मुरली बजा रहे थे। एक बतख जैसा अकासुर था कुछ, वो आता है तो श्री कृष्ण उसकी चोंच को तोड़ देते हैं ऐसे, है ना, युद्ध में। तो भीतर से ही जब ये हमारी अवस्था आ जाती है द्वैत, है ना, वो चोंच के ऐसे दो टुकड़े कर देते हैं, ऐसे दो टुकड़े। तब ये दो टुकड़े कितनी चीज़ों में बटा हुआ हमारा शरीर, द्वैत है, ड्युअलिटी है ये संगम पर। तो संगम पर ये जो ड्युअलिटी है जिसको समझा रहे हैं, ये आसुरी दुनिया है, ये ड्युअलिटी तो आसुरी दुनिया है। तो बाप समझाते हैं मैं कल संगम पर आता हूँ और ये
सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाता है। तो ये पूरी अवस्था दो है, दो आँख है, दो नाक के छिद्र हैं, दो कान है और ये जीव्या है, इसके बीच में भी एक लाइन है। ये भी दो रूपों में बटी हुई होती है जीव्या, एक लाइन होती है पतली सी। तो ये बहुत चंचल होती है, ये खाऊं वो खाऊं ये खाऊं माया में। और ऐसे ही हमारे पूरे जो देखते हैं हम, दो दो ऑर्गन्स होते हैं ये। तो ये ड्युअलिटी, जब इसको परमात्मा को याद करेंगे तो ड्युअलिटी से ये मन दूर हो जाएगा। अकासुर बकासुर चोंच को ऐसे करते हुए, ये चीरते हुए, जब ये याद की भीतर की यात्रा से मन जब ये मूल रूप में लौटता है, तब ये चीरते हुए अपने ये शरीर को, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, तो अपने मूल रूप अवस्था में पहुंच जाती है। सब कुछ ड्युअलिटी खत्म हो जाती है। ड्युअलिटी यानी जिसको कहेंगे द्वैत, द्वैत खत्म हो जाता है, माया खत्म हो जाती है। तब एक ही अवस्था बच जाती है कि मैं आत्मा हूँ, जिसे कहेंगे अद्वैत, कि मैं आत्मा हूँ, एकदम न्यारी हूँ। तो अब यहाँ पे आत्मा हो जाती है साक्षी, कि कोई स्क्रीन है, अब स्क्रीन पे कुछ भी हो रहा है, अब एक लाइट है, स्रोत है, उसी से सब कुछ चल रहा है, सब एकदम परफेक्ट है, पिक्चर बनी बनाई है, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। ऐसी अवस्था में आती है आत्मा। इस दुनिया में किसी से कोई उसको प्रॉब्लम नहीं रहता, क्योंकि प्रॉब्लम तो मन में होता है, आत्मा में होता ही नहीं है। आत्मा को कोई चीज़ बुरी लगती ही नहीं है, क्योंकि आत्मा ने बाहर से लेती है न देती है। आत्मा का तो लेन देन, हिसाब किताब, कार्मिक अकाउंट सब क्लियर रहता है। तो आत्मा को पराई स्थिति अर्थात परिस्थिति, उसके लिए तो पराई हो गई ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आत्मा प्रभाव मुक्त, बिल्कुल न्यारी है। अब इस दुनिया का उस पर कोई अटैक नहीं जा सकता है, वो आ जाती है पूरी उपराम। तुम जानते हो सतयुग में हर चीज़ सतो प्रधान होती है। यहाँ इतने पंछी जानवर आदि हैं, यह सब इतने वहाँ नहीं होंगे। वहाँ कहाँ, सतयुग में माइंड के अंदर इतना कचरा नहीं होता है। सतयुग में बड़े आदमियों के पास अच्छी सफाई रहती है, और उन्हों के रहने के स्थान फर्नीचर आदि बहुत अच्छा होता है। फर्नीचर किसको कहेंगे अब यहाँ पे, प्रकृति, प्रकृति फर्नीचर, प्रकृति बहुत अच्छी होती है। बड़े आदमी अर्थात सोल। तो तुम भी इतने उच्च देवता बनते हैं। अब आपका जो स्टेज हो जाएगा स्वच्छ, अर्थात आप सफाई अर्थात रोल से, इस दुनिया से, इस ड्रामा से, कैरेक्टर से, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अलग हूँ, डिटैच हूँ। तो फिर डिटेच अवस्था में हो जाती है सफाई, पूरी सफाई हो जाती है माया की। तो सफाई, सच्चाई और सफाई, जो निराकार परमात्मा की जो शक्तियाँ हैं वही आत्मा की शक्तियाँ हैं। तो एकदम सफाई रहती है वहाँ पे उस अवस्था में। तो ये जो चीची जो दुनिया है, इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ तो मच्छर आदि अनेक प्रकार की बीमारियाँ कितनी गंदगी दिखाते हैं। गाँवों में इतना गंद, गाँवों में इतना गंद नहीं रहता, बड़े बड़े शहरों में बहुत गंदगी रहती है, क्योंकि बहुत मनुष्य हो गए हैं, जनसंख्या के हिसाब से बहुत मनुष्य हो गए हैं, रहने की जगह नहीं है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, मनुष्य गाते हैं, है ना। बहुत सारे मनुष्य कहाँ हो गए हैं, हमारे भीतर संकल्पों में जब बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो जाती है, भीतर में बहुत रूपों में मन बट जाता है, ये बहुत संकल्प इकट्ठे हो जाते हैं, रजो तमो ये सारे। तब क्या होता है फिर यहाँ पे, मनुष्य गाते हैं घट ही में ब्रह्मा, घट ही में विष्णु, कहते हैं ना, घट घट में राम। तो घाट कोई दुनिया नहीं है अब यहाँ पे, घट, घट अर्थात मन, है ना, मन में है ये चीजें। तो मन, घट अर्थात मन ही में ब्रह्मा, और घट में ही विष्णु अर्थात मन में ही विष्णु, है ना। तो ये मन, जब ब्रह्मा सतो प्रधानता के संकल्प, विष्णु अर्थात रजो प्रधानता के संकल्प, तो घट में 9 लाख तारे। अब ये 9 लाख तारे कहाँ हैं, ये भी भीतर ये संकल्पों में बहुत सारे विचार तारे। लेकिन जो हम देखते हैं कि चांद के बिना तारे नहीं, है ना। तो चांद दिखता है तो तारे दिखते हैं हमको। तो ऐसे ही ये सत्य जो है परमात्मा है। तो सूरज, है ना, सूरज से चांद चार्ज होता है, चांद के पास खुद के पास कोई रोशनी नहीं होती है। तो ये जो है चार्ज जब हो जाएगा तो ये नीचे के संकल्प भी अपने आप ही आ जाते हैं। तो ये पूरा ड्रामा सिमट जाता है। तो ये चांद सितारे, ये पूरा ब्रह्मांड आकर यहाँ पे आ जाता है। ये पूरा यूनिवर्स ही जब भीतर है, तो 9 लाख तारे थोड़ी बाहर होंगे, वो भी यूनिवर्स, ये जो भी है, जो सोलर, ये जो भी है हमारे दुनिया में बाहर जो दिख रहे हैं, वो भीतर की अवस्था आ जाती है। तो ये 9 7 समुंदर, 9 लाख तारे, ये चांद अर्थात ये
आत्मा अर्थात शक्ति। आत्मा तो उसको अलग नहीं कहेंगे, अब आत्मा नहीं होता, वो मन होता है, मन। तो ये मन है, इसी मन के भीतर मन को कहा जा रहा है शक्ति। तो ये शक्ति हो गई चांद, मन। तो ये चार्ज होगा सूरज से, तो ये तारे भी सिमटते सिमटते आ रहे हैं। तो ये हमारे भीतर पूरा यूनिवर्स आ जाता है, पूरा हमारा बैकग्राउंड ही चेंज हो जाता है। तो ये आरती भी है एक, कि घट में ब्रह्मा विष्णु, ये आरती भी है एक, जिसको मायावी दुनिया में सुना था। तो ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते हैं, है ना, ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते हैं, ये सत्युग की माइंड। तो विष्णु के साथ सितारे भी हैं, अब विष्णु के साथ सितारे भी हैं, और विष्णु के साथ जो है प्रकृति साथ देती है, प्रकृति भी सत्व प्रधान होती हैं। तो सत्युग में ये देवता बनते हैं। तो इतने थोड़ी होते हैं कि झाड़ पहले छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है। सत्युग में तो बहुत थोड़े होंगे। सत्युग में कौन होते हैं? जो बहुत थोड़े होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या नहीं है, क्योंकि बना बनाया ड्रामा है। मीठी नदियों के ऊपर रहते होंगे, मीठी नदियों के ऊपर रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे खारा कोई होता ही नहीं है ना। खारा तो ये जब होता है जब द्वैत बाद में आता है, ड्युअलिटी में सब कुछ मीठा होता है, मिठास होता है, क्योंकि भीतर से मीठे होते हैं तो बाहर से भी सब मीठे ही होते हैं। प्रकृति भी मीठी होती है, अंदर बाहर सेम होता है, वहाँ पे दो नहीं होते। अंदर जैसा अंदर सत्व प्रधानता है, वैसी ही बाहर भी सत्व प्रधानता रहती है। तो ये सब कुछ मीठे होते हैं, वहाँ पे मीठी नदियाँ के ऊपर रहते होंगे। यहाँ नदियों से बहुत कैनाल निकालते हैं, यहाँ पे बहुत सारी नहरें होती हैं। वहाँ कैनाल आदि थोड़ी होते हैं, ये नहीं होते। वहाँ पे पानी इकट्ठा करना, ये करना, इतनी जो है आफत वहाँ पे नहीं होती। अभी पानी की इस दुनिया में कमी होती है तब करते हैं, सतयुग में तो ऐसी कोई है ही नहीं नहरें आदि। तो ये कैनाल आदि थोड़ी होते हैं। मुट्ठी जितने तो मनुष्य होते हैं, ऐसे मुट्ठी भरे जितने से तो व्यक्ति होते हैं 9 लाख। इतने के लिए गंगा यमुना तो है ही, गंगा यमुना तो है ही, उन नदियों के ही आसपास रहते हैं। इतने के लिए गंगा यमुना तो है ही, उन नदियों के आसपास रहते हैं। क्योंकि ये जो नदियाँ होती है जहाँ पे हम कहते हैं कि श्री कृष्ण मुरली सुना रहे थे कृष्ण लीला में, गंगा यमुना, है ना, ये तो है ही। तो ये देवताओं की जो बातें आती हैं, अर्थात सभी सत्व प्रधानता अवस्था उन नदियों के ही आसपास रहते हैं। 5 तत्व देवताओं के गुलाम बन जाते हैं। 5 तत्व अर्थात ये 5 तत्व देवताओं के गुलाम अर्थात आत्मा है। तो आत्मा जो डिटैच हो गई, अब गुलामी से मन छूट गया। ये मन है किसका ये अब ये आत्मा किसी की गुलामी नहीं कर सकती, इस दुनिया में होती नहीं है इससे गुलामी, ये जानती नहीं है गुलामी क्या होती है ना। वो चिकनी चुकड़ी बातें, ऐसे किसी से डुअलिटी की बातें आत्मा को नहीं आती है, ये ना। पहले क्या होता, जैसे होता है ना, किसी व्यक्ति को मुंह देख के तिलक लगाना, किसी को क्या कह देंगे, किसी को क्या कह देंगे, आत्मा ये नहीं जानती है। आत्मा एक मासूम होती है, जैसा छोटा बच्चा होता है, ऐसे उसको नहीं आती है गुलामी, क्योंकि वो नहीं जानती है गुलामी क्या होता है। वो तो सच कह देती है, उसको तो ये भी नहीं पता है इस दुनिया में व्यक्ति क्या सोच रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, जो कर रहे होंगे उनका ड्रामा में पार्ट है, वही करेंगे वो तो। इसलिए आत्मा अर्थात खुद गुलामी से मुक्त हो जाती है, बंधनों से मुक्त हो जाता है ये मन। तो ये मन है ना, मन जब बंधनों से मुक्त हो जाता है तो ये जो मन चंचल घोड़ा है, गुलामी से छूट जाता है, इंद्रियां की गुलामी से परे हो जाता है मन। इसको कोई मतलब नहीं है क्या है, खारा नमक ज़्यादा है कम है, इतना है, इस इंद्रियों को भी नहीं पता होता है। जो मिल रहा है ड्रामा अनुसार वो खा लेता है, उसको नहीं पता होता है। तो ये कभी भी बेकायदे बरसात नहीं होती है वहाँ पे, क्योंकि बेकायदे व्यक्ति वहाँ पे सोचते ही नहीं है। आत्माभिमानी स्थिति में असोचता हो गई है, सोचेंगे ही नहीं तो प्रकृति खराब होगी नहीं। तो कभी नदी उछल नहीं खाती, क्यों? क्योंकि मन उछल नहीं खाता है, मन में उछल कूद नहीं है। आत्मा अपनी आंतरिक स्थिति में स्थिर है। तो मन में जिनके जब उछल कूद, इस दुनिया में सबके अभी उछल कूद मचता रहता है, तो ये भी उछलते हैं, प्रकृति भी उछलती है। लेकिन जब मन उछलना बंद कर देता है तो प्रकृति भी उछलना बंद हो जाती है। तो कभी नदी उछल नहीं खाती है, क्यों? क्योंकि एकदम साइलेंस है, सभी अपने आत्मिक स्मृति में निरंतर हैं, निरंतर अपनी आत्मिक स्वरूप में स्थिर है, शांत है। तो नाम ही है स्वर्ग। तो फिर क्या, अब कहते हैं स्वर्ग की आयु इतने लाख वर्ष है। अच्छा, भला वहाँ कौन
राज्य करते थे, यह तो बताओ कितने गपोड़े लगाते रहते हैं। अब गपोड़े अर्थात ये मायावी दुनिया में ना समझने के कारण। तुम जानते हो हम कल्प पहले मुआफिक ये पाठ बजा रहे हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकारों के असुर के विघ्न पड़ते हैं। रुद्र अर्थात शिव का जो रुद्र है, तो हमारे भीतर ज्ञान यज्ञ, हमारे भीतर ही ज्ञान यज्ञ चल रहा है, तो परमात्मा की याद चल रही है, तो विघ्न पड़ते हैं असुर। तो विघ्न असुर यानी ये माया मनुष्य मन के वश जो है हमें भीतर ही भीतर दुखी करती है कि मैं रिश्ते नातों से, परिवार से, समय से इतने बज गए भगवान, अभी तक मैंने खाना नहीं बनाया, ये टाइम भी क्या हो गई, ये जो घड़ी है, ये घड़ी क्या है, ये भी माया है ना। इतने बज गए अभी ये नहीं किया, वो व्यक्ति आ गया अभी ये नहीं किया, खाना नहीं बनाया, वो व्यक्ति भी माया है। तो ये सब मेरे मन के अंदर गंध पैदा करते रहते हैं। तो ये ही नहीं, मन ही शांत नहीं हो रहा है कुल मिला के, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। लग रहा है कि इनकी वजह से मैं परेशान हूँ, अपने आप को शांत नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन वो नहीं है। अब यही समझेंगे कि हमारा मन शांत करने के लिए दूसरे व्यक्ति कोई भी जिम्मेदार नहीं है। इसलिए मनुष्य जो है असुर हमारे भीतर हैं। तो असुर लोग ऊपर से गंध गोबर आदि डालते थे, है ना, जब यज्ञ होता था तब। तो असुर ऊपर से, यानी हमारा ही मन है और हमारा ही मन छूटता ही नहीं है। गोबर आदि डालना यानी अपने ही गोबर, यानी जिसको हम गंध कह रहे हैं, वो गोबर यानी गोवर्धन का पर्वत को, हम माया के पर्वत को उठा नहीं पा रहा है ये मन, तो भारी हो गया है। परंतु नहीं, तुम देखते हो कितने विघ्न पड़ते हैं। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं तो पाप का घड़ा भरेगा। बाप कहते हैं थोड़ा सहन करना पड़ेगा। तो ये कौन सहन करेगा? मन। तुम अपने बाप और वर्षे को याद करते रहो। मार खाने समय भी बुद्धि में याद रखो। मार खाने के समय बुद्धि में याद रखो। भीतर से मार जब पड़ रही है तो बुद्धि को यही याद रखो कि बाबा साथ देगा और कोई भी नहीं, परमात्मा साथ देता है। तो अपने आप को कंबाइंड समझना। तो ये शिव बाबा तुमको तो बुद्धि में ज्ञान है कि किसको फांसी पर चढ़ाते हैं, तो पादरी लोग कहते हैं गॉड फादर को याद करो, है ना। तो ये फांसी पे ये जब मन चढ़ता है, क्योंकि ये मन आसानी से मरता नहीं है, तो ये सूक्ष्म एक धागे जैसा हो जाता है, बिल्कुल बाल जैसा लास्ट में ये मन, तब ये फांसी पे भीतर से ही अपना मन मरता है। वैसे हमारे को कोई फांसी पे इस दुनिया में नहीं चढ़ाता है, ऐसा नहीं है। ये मन ही अपना मूल रूप में लौटता है। तो सारी हमारे भीतर की अवस्था है। तो ये पाप का घड़ा अर्थात हमारा, हमने ही अपने आप को शरीर समझ के जो दुख दिए थे, अपने आप को दुख दिए, और हमारे कारण किसी और ने समझा होगा, तो ये लेन देन हिसाब किताब ये खत्म हो जाता है इस दुनिया में। तो पाप का घड़ा ये क्या हो जाता है? भर जाता है। तो ये सहन अपने खुद को भीतर से ही, हमारा मन जब मरता है तब की बात आ रही है। तो शिव बाबा तुमको भी बुद्धि में ज्ञान है कि किसको फांसी चढ़ाते हैं, तो गॉड फादर ऐसे कहते हैं ना। तो क्राइस्ट में भी कहते हैं कि आप परमात्मा को याद करो, तो इशारा गॉड के लिए ही करते हैं। तो वह इतना लवली है, सब उनको पुकारते हैं, आत्मा ही पुकारती है। अब देही अभिमानी बनने में मेहनत है। देही अभिमानी बनने में क्या है? 63 जन्म से ये जो हम अपने आप को देह समझ रहे हैं, तो डिटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पे 63 नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि गिनती नहीं है डिटैच में 63। जो आप 63 हम समझते हैं 6 and 3, तो ये कुछ भी नहीं है। 3 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम देह नहीं है, जब शरीर ही नहीं है तो 63 कहाँ से आ गए? अब डिटैच होने के बाद में। लेकिन जब तक डिटैच नहीं होता है मन, तब तक वो लोग 63 ही कहते हैं। तो अभी एक जन्म में यह आधा कल्प की आदत मिटानी है। एक जन्म में ये एक ही जन्म है संगम का, इसी के अंदर ये 63 की जो है आदत मिटानी है। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने में हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। कितनी ऊंची प्राप्ति है। तो रात दिन इसी कोशिश में रहना पड़े, रात दिन। तो रात दिन कोशिश में रहेंगे तो एक दिन सोजरा आ जाएगा, ये अंधेरा अज्ञान ये खत्म हो जाएगा। और जैसे कमरे में एक दीपक जगा देते हैं, और दीपक जगा देंगे तो रोशनी हो जाएगी, ऐसे ही ये कमरा, और कोई नहीं है हमारा इस दुनिया में कमरा, ऐसे ही ये कमरा है। तो इस कमरे में ये जब ये कपड़ा नीचे उतर जाता है शरीर, तो ये दीपक जग जगता है, तो ये हो जाती है हमारी आत्मा, निरंतर आत्माभिमानी स्थिति। तो बिल्कुल डिटैच अवस्था आ जाती है। जैसे कहते हैं ना श्री कृष्ण ने कपड़े चुराए, तो चुराया कुछ नहीं है यहाँ पे। जब शरीर छूट जाता है कपड़ा,
जब शरीर कपड़ा छूट जाता है, अलग हो जाता है कपड़ा, तो नंगा हो जाता है अवस्था, यानी आत्मा। कहते हैं ना, उन्होंने गोपियों के कपड़े चुरा लिए, तो उन्होंने गोपियों के कपड़े नहीं चुराए। कहने का मतलब है शरीर खुद ही छूट गया, आत्मा होती ही नंगी है, आत्मा के अंग होते ही नहीं है। तो श्री कृष्ण अर्थात हमारी कॉन्शसनेस जब डिटेच अवस्था आ जाती है, हमको याद आ जाता है कि मैं आत्मा हूँ, तो अब ये शरीर अपने आप ही चोरी हो गया। कहते हैं ना, कपड़े चुराए, शरीर चोरी हो गया, है ना, चित्त चोर, है ना। तो परमात्मा से जब चित्त लग जाता है तो ये चोरी हो जाता है हमारा अवस्था, ये शरीर नहीं रहता है, हम आत्मा हो जाती हैं, अजर अमर अविनाशी, तो कहते हैं उस अवस्था को। तो ये ऐसे भी समझते हैं भक्ति मार्ग में। तो रात दिन याद करेंगे तो क्या होता है, जैसे कोशिश करते हैं तो मनुष्य धंधे आदि में मेहनत करते हैं, तो आमदनी में मनुष्य को कभी झुटका या उबासी नहीं आती है। पैसे की जैसे जैसे आमदनी होती है ना, तो उसको झुटका भी नहीं आता है, उबासी भी नहीं आती है। और ऐसे ही हमारी आमदनी क्या है, बाबा को याद कर रहे हैं, योग में शक्तियाँ आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ये हमारी आमदनी है। तो हम बाबा को जितना याद कर रहे हैं उसमें हमारी कमाई हो रही है, सत्यों की कमाई। तो ये हमारी सच्ची कमाई है, जो आमदनी हम बाबा को याद करते हैं। तो पैसे की खुशी रहती है, थकने के बाद ही नहीं रहती है। बाबा भी अनुभवी है ना, रात को स्टीमर्स आते थे तो आकर माल खरीद करते थे, तो जब तक ग्राहक जेब खाली न करे तब तक उनको छोड़े नहीं, है ना। ये होता है ना ज्वेलर में कि जितना पैसा से पूरा खरीद लेते हैं तब तक उसको दिखाते ही रहते हैं नई नई वैरायटी की ज्वेलरियाँ, कि सारे पैसे जितने हों तो इनका सबका माल खरीद लें। तो ये लालच होता है एक। तो इसी तरह से तो बाबा के रथ भी पूरा अनुभवी था। ये भी क्या है, बाबा किसको लेते हैं, जिसका पूरा अनुभवी हो जाता है रथ। तो उनका भी रथ पूरा अनुभवी था। तो इसमें सब अनुभव किया। गावड़े का छोरा भी था, 10 आने मण अनाज बेचता था, है ना। तो अभी तो देखो विश्व का मालिक बनते हैं। तो इनमें दोनों क्वालिटी थी, गांव की भी, और एक फिर बाद में वो रॉयल भी बन गए थे पैसों से। तो वो दोनों अवस्था को समझते थे, गांव के भी और फिर शहर का भी, दोनों को समझते थे। तो फिर चढ़ गया तो एकदम जवाहरात के धंधे में लग गए फिर बाद में। तो बस जवाहरात की बात यह फिर है कि सच्चे जवाहरात ये होता है रॉयल व्यापार। बाबा बहुत अनुभवी हैं। बाबा वाइस राय आदि के घर में ऐसे जाते थे जैसे अपना घर है सबके घर में। तो उनका फिर वहाँ जाता था अविनाशी ज्ञान रत्न। तो जितना जो अवस्था आती है वो जो हमारी वाणी से परे जब हमारा मन चला जाता है, तो ये वाणी से परे जब मन चला जाएगा तब हम डिटैच होंगे, और तभी अविनाशी ज्ञान रत्न जो है हमारे माइंड से टपकेंगे। वो रस टपकना, अमृत टपकना, तो ये अविनाशी ज्ञान रत्न। तो जितना ये बुद्धि में धारण करेंगे, इससे तुम पदमपति बनेंगे। शिव बाबा को कहा जाता है सौदागर, रत्नागर, सौदागर, रत्नागर। तो उनकी महिमा भी गाते हैं, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी, है ना, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। सर्वव्यापी कब कहेंगे, तो महिमा के साथ फिर इतनी ग्लानि, कैसे हालत हो गई है भक्ति मार्ग में भी। बाप कहते हैं जब भक्ति पूरी होती है तब भक्तों का रक्षक बाप आते हैं। बहुत भक्ति कौन करते हैं, यह भी सिद्ध होता है। भक्ति कौन करते हैं, ये मन जब तक अर्जुन होता है तब तक ये मन अर्जन कर रहा है, पर उसको भक्त परमात्मा नहीं, वो भक्ति है अभी तक। भक्त अर्थात संगम पर जिसको परमात्मा बाबा मिला ही नहीं है, वो हो गए भक्त। याद कर रहे हैं परंतु डिटेच नहीं हो पा रहे हैं, तो भक्त। तो ये सर्वव्यापी अर्थात जब ये मन अपने मूल रूप में लौट जाएगा तो आत्मा अलग हो गई यहाँ पे। अब आत्मा साक्षी है, अब ये भी सब आत्मा है, कोई भी रोल नहीं है यहाँ पे। तो ये सर्वव्यापी, सब जगह राम नजर आता है। अब यहाँ से आता है डिटैच होने के बाद में, डिटैच होने से पहले नहीं आता है। डिटैच होने से पहले तो यही कहते हैं जैसे सेंटरों पर कि बाबा एक है और हम सब आत्माएं हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी वो डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए वो देह अभिमान में आ रहा अवस्था। लेकिन जैसे ही मन अपना पूरा उड़ गया, खत्म हो गया, मैं शरीर हूँ ही नहीं, कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो खाली हूँ, खोका खाली हो गया। ये खाली होने के बाद में बस लाइट है ना, तो अब लाइट से सब में ही सब मेरी जैसी लाइट है, बस तब है सर्वव्यापी। तो ये भक्ति है।
कब तक? जब तक ये भक्त अर्थात मन परमात्मा को याद कर रहा है तब तक ये भक्त है। तो अभी इसने पहचाना नहीं है, अभी ये ढूंढ रहा है, तलाशी कर रहा है, भटक रहा है मन। तो सबसे जास्ती भक्ति तुम करते हो, वही यहाँ आकर पहले पहले ब्राह्मण बनते हैं। जो ज़्यादा भक्ति करते हैं ना वही ब्राह्मण बनते हैं। भक्ति उनकी पूरी हो जाती है और दुआएं उनकी पूरी हो जाती हैं। दुआएं जिनकी पूरी हो जाती हैं तो ये अपने आप ही फिर कनेक्शन ऑटोमेटिक ही लग जाता है। तो पहले पहले ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण अर्थात सोल ना कि रोल। तो पहले पहले ब्राह्मण बनते हैं और बाप से वर्षा लेते हैं, फिर पूज्य बनते। पूज्य बनने का वर्षा किसका? पूज्य बनने का अर्थात देवता। तो रावण ने पुजारी बनाया। रावण अर्थात माया जो ड्रामा में बार बार डुबा देती है, तो इसके कारण फिर हम पुजारी बनाया। तो बाप पूज्य बनते हैं। यह है भगवान वाच। भगवान एक है, दो तीन भगवान होते नहीं ना, भगवान दो तीन नहीं होते हैं। गीता भगवान की गाई हुई है, शिव भगवान वाच के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया गया। तो कितना फर्क हो गया। तो ड्रामा अनुसार फिर से गीता का नाम ऐसे बदलना ही है कि फिर बुलाते हैं पतित पावन आओ। श्री कृष्ण क्या आ जाता है? वैसे श्री कृष्ण आ रहा है, लेकिन पहले निराकार आएगा, ब्राह्मण चोटी पे निराकार। उसके बाद में जैसे हम देखते हैं ब्रह्मा बाबा के झाड़ से देवता निकलते हैं, लक्ष्मी नारायण, है ना। तो उसके बाद में श्री कृष्ण की कॉन्शियसनेस ऑटोमेटिक आ जाती है, लेकिन ये ज्ञान निराकार का है। श्री कृष्ण तो देवता हो गए, तो ये श्री कृष्ण को डाल दिया गया है। तो ड्रामा अनुसार फिर से गीता का ये नाम बदलते हैं। तो ये रावण पतित बनाते हैं। तो समझने के लिए कितनी बुद्धि चाहिए। श्रीमत, अब श्रीमत श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत, एक ही बाप है। क्या क्या कहते हैं? एक ही बाप की श्रीमत यही है हमारी। पहले के किसी का भी रोल, कैरेक्टर, ड्रामा, कहानी, क्यों क्या किंतु परंतु, शरीर की बातें, ये रोल किसी का भी हम ना देखें। सिर्फ और सिर्फ अपनी जांच करें, सिर्फ और सिर्फ अपनी चेक करें, अपने आप को चेंज करें और अपने आप को, अपने स्वरूप को समझें कि मैं एक आत्मा हूँ। तो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बाप की मत से ही बने हैं। बाप की मत क्या है? कि मैं एक सोल, बस। तो इसी को याद करते करते लक्ष्मी नारायण भी एक ही मत पे बने थे कि मैं आत्मा हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ऐसे ही हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है, इस एक जन्म में 63 जन्म के पुराने देह अभिमान की आदत मिटानी है, मेहनत करनी है। देही अभिमानी बन स्वर्ग का मालिक बनना है। देही अभिमानी बनने से पहले हम बन ही नहीं सकते हैं। इसलिए मन को अपने मूल रूप में लौटाने के लिए पहले परमात्मा के साथ रहते हुए, कंबाइंड रहते हुए, ये मन जब अपने मूल रूप में लौटेगा तभी हम डिटैच होंगे, तभी हमारा बैकग्राउंड चेंज होगा, तभी हम निरंतर बनेंगे। तो निरंतर ही होती है देह अभिमानी, थोड़ी देर की नहीं है। क्योंकि थोड़ी देर में तो फिर वापस मन अंतर की दुनिया में आ जाता है, और अंतर की दुनिया को सच समझते हैं। तो फिर निरंतर और अंतर में यही अंतर आ रहा है। अंतर की दुनिया में है जब तक हम कोडी हैं, हमारा मन भटकता है, भक्ति है, ये ड्रामा उसको सच लगता है कि ये ड्रामा नहीं, ये उसको सच लगती है ये दुनिया। लेकिन निरंतर में ये ड्रामा हमेशा झूठा लगता है। ड्रामा बुद्धि के भीतर है, तो ड्रामा बुद्धि के भीतर होगा तो ये क्या लगेगा? ये दुनिया झूठी है। इसीलिए यही समझना है। दूसरा पॉइंट है, इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस दुनिया को भटकाना नहीं है। इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को भटकाना नहीं है। ये बुद्धि कौन सी है? ये बुद्धि अभी हमको क्लीन बनानी है, क्लियर बनानी है, तो भटकानी नहीं है, सतो प्रधान बनना है। अत्याचारों को सहन कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। अत्याचार क्या होते हैं ना? अत्याचार अर्थात अपने आप को शरीर से दुख देना नहीं, अपने हम शरीर है ही नहीं। तो अत्याचार किसको होते हैं? मन को। अगर हमारा मन है, दुखी है, और हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, यही अत्याचार है। हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, अपने मन को बाप से मिला लेंगे तो सच्चा सच्चा प्रेम हो जाएगा। लेकिन अपने मन को दुखी समझ रहे हैं, तो दुखी क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि अभी हम ड्रामा में डूबे हुए हैं, तो यही अत्याचार है। तो सहन कर, इसको सहन कर, बाप को याद
कर पूरा वर्षा लेना है। दूसरा है वरदान है कि साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले आधार मूर्त और उद्धार मूर्त भव। साकार बाप जो है, साकार बाप अर्थात जो अवस्था आ रही है यहाँ पे, जो बैकग्राउंड चेंज होने की अवस्था है, तो जैसे साकार बाप ने अपना हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे आप सभी का हर कर्म यादगार तब बनेगा जब स्वयं को आधार मूर्त और उद्धार मूर्त समझकर चलेंगे। जो अपने को विश्व परिवर्तक के आधार मूर्त समझेंगे, उनका हर कर्म ऊंचा होता है। उनका हर कर्म ऊंचा कैसे होता है? क्योंकि उनके सूक्ष्म मन की जो वृत्तियां हैं वो खाली हो जाती हैं। जैसे एक मन होता है, वो खाली हो गई, वो कटोरी खाली हो जाती है, फिर वही यहाँ पे वृत्तियां चेंज हो जाती है, भर जाती है। अब कोई दो बर्तन तो है नहीं, मन हमारे पास एक ही है। अब ये बीच में जो माया का होता है वो हट जाता है, पर्दा है, वो पर्दा नीचे गिर जाता है, और जो अदृश्य एक्टर है वो बाहर रहता है वो ऑलरेडी है, पर हम भूल चुके थे इसीलिए। तो ये क्या हो जाता है? वृत्ति। वृत्ति ये तो मन की खत्म हो गई है, और सत्य परमात्मा की वृत्ति और आत्मा की एक ही हो जाती है। तो वृत्ति दृष्टि में जब सर्व के कल्याण की भावना रहती है, दृष्टि जब हमारी वृत्तियां जो उतर जाएंगे चित्त की लेयर, तो वृत्ति में एक ही बच जाती है, दृष्टि। ये दृष्टि जब खुल जाती है तब ये सबका कल्याण भावना रहती है, तो हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। उसका कर्म है सारा श्रेष्ठ हो जाएगा, क्योंकि आत्मा होती ही श्रेष्ठ है, अब उसका कर्म भी श्रेष्ठ होता है। तो ऐसे श्रेष्ठ कर्म ही यादगार बनते हैं, क्योंकि रोल नहीं है, वो सोल है, सोल हमेशा श्रेष्ठ होती है, तो कर्म भी उसके सारे श्रेष्ठ होते हैं। स्लोगन है, सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो। सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो। सहनशील, जितने हम परमात्मा के समान होते जाते हैं, तो ऐसे ही सत्य हमारे भीतर आता जाता है। तब ये जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम सत्य भीतर आना माना कि नारायणी नशा, नारायणी नशा यही होता है कि निरंतर मैं आत्मा हूँ, है ना। तो नारायण की कॉन्शसनेस जो आ जाती है साक्षी की सीट पर, बेफिक्र बादशाह, बेफिक्र बादशाह को कहेंगे नारायण की जो सीट है, बेफिक्र बादशाह में नशा रहता है। तो वो एक माइंड में ही अवस्था रहती है खुशी की, सतो प्रधानता की, लाइट की, तो उसमें बेफिक्र रहता है हमेशा ही नशा, नारायणी नशा जो रहता है। तो वो मृग कस्तूरी, जो मृग कस्तूरी होती है वो मिल जाती है इस माइंड के भीतर, और वो है ऑलरेडी, तो मिल जाती है, याद करते करते पुरानी लेयर उतर जाती है, तो वही बच जाता है लास्ट में। और वो जो है वो होता है नारायणी मृग कस्तूरी, जो आपने देखा था वीडियो में। तो वो नारायणी नशा अर्थात साक्षी की सीट पर जब आत्मा बैठ जाती है, निरंतर आत्माभिमानी स्थिति, निरंतर है ये नारायणी नशा, थोड़ी देर का नहीं, निरंतर को कहेंगे। तो सत्यता की शक्ति को जो है धारण करना सहनशीलता की शक्ति है, अव्यक्ति सारा है। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। इस सहज योगी जीवन में अगर मुश्किलातों का अनुभव होता है, इस सहज योगी जीवन में अगर मुश्किलातों का अनुभव होता है, तो सहज राज कैसे करेंगे, है ना। अगर मुश्किल लग रहा है तो सहज राज्य कैसे करेंगे? यहाँ के संस्कार ही वहाँ ले जाएंगे। देखो, आपके यादगार जो देवताओं के चित्र बनाते हैं, उनकी सूरत में सरलता जरूर दिखाई दिलाते हैं। तो जितना सहज पुरुषार्थी होगा वह मनसा में भी सरल, मनसा में भी सरल अर्थात डिटेच, साक्षी न्यारा, बिल्कुल न्यारा। मनसा यानी एक लाइट बच जाती है, बस ड्रामा अनुसार एक लाइट। वाचा अर्थात ड्रामा अनुसार उसके जो वचन है निकलते ही सत्य हैं। वाचा कर्म अर्थात वो भी एकदम, मैं शरीर ही नहीं हूँ अब, तो कर्म भी एकदम परफेक्ट होते हैं, आत्मा के तो कर्म भी परफेक्ट, तो उसको ही फरिश्ता कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका इस देश से, इस दुनिया से कोई रिश्ता ही नहीं है, तो वो तो है ही फरिश्ता, बिल्कुल न्यारा फरिश्ता हो जाता है। जो इस दुनिया से जिसका रिश्ता नहीं होगा, तो सारा ही अपने आप सब कुछ सच रहता है उसका, तो वो होती है उसकी ओरिजिनल खुशी, डिटैच अवस्था, निरंतर आत्माभिमानी स्थिति। अच्छा, ये थी आज की मुरली। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
जी ओम शांति। आप लेट जुड़ी अंकिता बहन, ओम शांति।